हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर कंपनी अकाउंट्स। चैप्टर 8 है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो मीनिंग ऑफ अ कंपनी क्या होता है? कंपनी का मतलब क्या है? अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed in agreement with the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले की जो लॉज थे, कंपनीज लॉ थे, उसके अंडर अगर रजिस्टर्ड कराया गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक फॉर अ शेयर पर्पज एंड processes a separate legal identity possesses a separate legal entity एंड परपेचुअल सक्सेशन, यानी जिसका अपना एक जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है, अपनी लीगल एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो जिसके लिए कॉमन स्टॉक होता है, वो क्या है? हमारी कंपनी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की मीनिंग दी गई है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले की कंपनीज लॉ में जो रजिस्टर्ड हैं, उसके अंडर में इनकॉर्पोरेटेड हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि क्रिएट किसके थ्रू हुआ है? लॉ के प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो उसमें से आर्टिफिशियल कौन सा होता है? जो हमारी कंपनीज हैं, फर्म हैं, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब किस में आते हैं? जो है हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जो वर्क तो एज अ पर्सन करते हैं, लेकिन वो पर्सन की तरह उनका अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, दैट इज द कंपनीज एक्ट आइदर अंडर द प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। इसके बाद दिया है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? कि जो कंपनी है उसका एक अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कि भाई वो एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो उसके ऑनर हैं वो अलग उससे माने जाएंगे। तो अ कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ लीगल इंडिविजुअल and possesses an identity which is separate from its member। इसकी आइडेंटिटी यानी पहचान बाकी मेंबर से अलग होगी। ये नहीं माना जाएगा कि अगर ऑनर है, इसके मेंबर हैं, तो कंपनी है। कंपनी अलग है और मेंबर अलग हैं, दोनों को एक साथ कभी मिक्स नहीं करना है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस में क्या दिया है? अ कंपनी इज कंसिडर्ड टू फॉर एवर इन द फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, है ना, एलियंसी, बैंक्रप्सी एक्सेट्रा ऑफ इट्स मेंबर। अ कंपनी इज फेस्ड with an end only when it is wound up lawfully by the प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब कोई भी कंपनी है तो ऐसा नहीं कि किसी उसके मेंबर की डेथ हो जाए, कोई बैंकरप्ट हो जाए या किसी और रीज़न से कंपनी को ऐसे ही बंद कर दिया जाए। कंपनी को बंद तभी किया जा सकता है, यानी वाउंड अप कंपनी का तभी किया जा सकता है जब वो लॉफुली किया जाए, या जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में, उस प्रोविज़न्स को यूज़ करके या उसको अप्लाई करके ही इसको वाउंड अप किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमको दिया है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसके जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी? जितनी वैल्यू उनके शेयर की होगी, जितना शेयर उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा, सिर्फ उतने तक की ही उनकी लाइबिलिटी होती है बाय देम। और या फिर
अमाउंट गारंटीड बाय देम इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज। अगर वो लिमिटेड कंपनी है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड कैसे हो सकती है, या तो उसके शेयर की वैल्यू के बराबर हो सकती है, या अगर उसने गारंटी दे रखी है तो लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है कि जितने अमाउंट तक के लिए उसने गारंटी दी हो अपने शेयर की वैल्यू के बाद। हाउएवर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। लायबिलिटी जो है मेंबर की वो अनलिमिटेड भी हो सकती है इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर विथ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यानी अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह की गई है तो उसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो इसका मतलब कि जो लायबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स की होती है। एक लिमिटेड बाय शेयर, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी की बात होती है तो यहाँ पे अ शेयर ऑफ अ कंपनी मे बी अंडरस्टूड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इट्स कैपिटल। अब पहले तो जान ले कि शेयर क्या होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 100 रुपीज़ है और इसका चेंज करा दो, यानी कि इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपसे बोला गया कि 10 रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करो। तो आप 10 रुपीज़ में 100 को कन्वर्ट करोगे तो इसके कितने पार्ट बनेंगे, 10 पार्ट बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये, या हम कहें कि कितने कॉइन्स मिलेंगे हमको, 10 कॉइन्स मिलेंगे 10 रुपीज़ के। तो ये जो 10 कॉइन्स हमको मिल गया 100 रुपीज़ के बदले, ये क्या होता है, हमारा शेयर होता है। और जिस यूनिट में हमने इसको डिवाइड किया तो इसको यूनिट में किस में डिवाइड किया, 10 रुपीज़ के कॉइन में। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ शेयर, यानी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू शेयर की होती है। फिर इसके बाद दिया है A share of company may be understood as the smallest unit of its capital। कैपिटल के स्मॉलेस्ट यूनिट में कर दिया इसको। शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के शेयर्स क्या हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं। हाउएवर इन सर्टेन केसेस इट मे बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखते हुए ये ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। इसका मैनेजमेंट कौन करता है और ऑनर इसका कौन होता है। अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर बट बाय देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। अब देखिए जो कंपनी के शेयर्स हैं वो तो बहुत लोग खरीदते हैं, है ना। 100, 1000, 2000, लाखों लोग जो है, करोड़ों लोग परचेज कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर हैं। तो क्या सब लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं, सब लोग उसको मैनेज नहीं करते। क्योंकि शेयर्स खरीदने का मतलब क्या है कि जितने का आपने शेयर लिया उतने के एज आप उतने के लिए आप ऑनर बन गए। तो सब लोग उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो वो करते क्या है कि सबकी तरफ से एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं वो मैनेज करते हैं। दस मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट और ऑनरशिप सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब कि हमारा कितना शेयर है कंपनी में, वो हमारी ऑनरशिप हो गई। लेकिन मैनेजमेंट अलग पार्ट हो गया कि भाई अगर हम सब लोग मिलके थोड़े दे सकते हैं, या हम सब लोग के पास मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस थोड़े, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है हम उसको लेके आते हैं, जिसको डायरेक्टर हम बनाते हैं, और वो हमारी कंपनी को मैनेज करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद आगे के पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।